캠부지 좀 캠부지 좀 네가 있어 SBS하고도 캠부지가 वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज के जो दिन है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, तो इसका थीम है इस साल का फॉरेस्ट एंड फूड। तो आज के इस दिन को मनाने का मकसद जो है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इसमें हमारे स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं लोगों में अवेयरनेस करने के लिए। जो हमारे पास जो हमारा इन्वायरमेंट जो है इसको कैसे बचाए, हमारे जो फॉरेस्ट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वाइल्ड लाइफ है, इसको कैसे बचाए। इनको बचाना ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज चाहे वो प्लांट्स हो, वाइल्ड एनिमल हो,
बर्ड्स हो, वेटलैंड हो, इनको बचाना हमारी ड्यूटी है। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने में। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इस पृथ्वी पे प्रोफेसर्स, मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नूरजहान बीएससी के सेमेस्टर की तालिबा। आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है ग्लोबल वार्मिंग। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ राग़िब हो जाऊं, एक अशार याद आता है, शाखें रही तो फूल भी बुंचे भी आएंगे, शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद जमीन के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे का अमल है जो ज्यादातर इंसानी सरगर्मियों से होता है, जैसे कि फौजल ईंधन जलाना, जंगलात की कटाई और मनस्वी आलूदगी की वजह से होता है। इसके नतीजे में मौसम की शिद्दत, ग्लेशियर्स का पिघलना, समंदरी सतह में इजाफा और माहौलियाती तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। आइए हम अपने खित्ते के ग्लोबल वार्मिंग पर गौर फिक्र करें। लद्दाख निहायत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। यहाँ के फलकबोज पहाड़, खूबसूरत दर्राए इस इलाके को दिलकश बना देती है। दुनिया का बुलंद वाला मकाम इसी खित्ते में है। यहाँ का साफ और शिफाफ पानी और यहाँ की ताजी हवा अपनी मिसाल आप है। जिस तरह पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, हमारा ये इलाका भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी लपेट में आ रहा है। दिन ब दिन बर्फ कम पड़ रही है, बारिशें वक्त पर नहीं होती, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि हमारा ये खूबसूरत इलाका वीरान पड़ जाए। आइए हम इस ग्लोबल वार्मिंग से लद्दाख पर होने वाले असरात को जानने की कोशिश करें। द्रास खित्ता लद्दाख का एक छोटा सा इलाका है जिसे दुनिया का दूसरा सरहद तरीन इलाका माना जाता है। हमारे बुजुर्गों के बको Shri Ram, SSP Kargil, other dignitaries, respected principals, sir, professors, and my dear friends, Assalamu alaikum to all of you. I'm Arifa Parveen. It is both an honor and privilege to stand before you to talk about a vision of a carbon-neutral Ladakh powered by the boundless energy of sun. Ladakh, the land of high passes, is not just a place of duty taken, but also a region uniquely positioned to lead the world in renewable energy innovation. And the heart of this transformation lies solar power. Ladakh, with over 300 days of sunshine annually, is a solar energy gold mine. The region's high altitude and clear skies make it the best place on earth to harness solar power. But why is this important? Endangered, like juniper, for instance, has been facing a large impact. It has so much cultural significance in the region, but despite that, we can see its destruction. Again, in this aspect, we see that the Kargil Forest Division has also done a lot of commendable work. So, in essence, I see that there's a lot of progress happening in both development, in terms of development, and also in terms of ecology. We can see that the Kargil Forest Division has made a lot of efforts. So, thank you for today's opportunity. Thank you. जी, आज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यहाँ हमने डिग्री कॉलेज द्रास में मनाया। तो इसको मनाने का मकसद जो है, लोगों में हमें ये बताने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारी जो धरती का जो दर्जे हरारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इसमें हमने डिग्री कॉलेज द्रास में बच्चों को एक अवेयरनेस टाइप का एक हमने प्रोग्राम रखा था। तो बच्चे ही, हमारे स्टूडेंट ही एक बहुत ही अहम रोल इसमें अदा कर सकता है लोगों को अवेयरनेस करने में कि कैसे हम अपनी जो पृथ्वी है इसको हम इसकी जो टेम्परेचर है इसको कैसे हम रेगुलेट करेंगे सर। इसके बारे में हमने ये एक अवेयरनेस टाइप का एक प्रोग्राम बनाया था सर। तो मेरी यही लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं सर, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें ताकि हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सस्टेनेबल रहे। और शजरकारी एक ऐसा ज़रिया है जो हम हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन रख सकता है।
न सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रख सकते हैं बल्कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की उसको बूस्ट अप कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक ज़रिया भी बन सकता है। ठीक सर। सर खासकर द्रास की अगर बात जो है दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका है, इसमें किस तरह के प्लांटेशन ड्राइव्स यहाँ के चलाने के आपका किस तरह का कॉन्सेप्ट रहा है, आने वाले टाइम में किस तरह का फ्यूचर हम कहेंगे प्लान किस तरह आने वाले प्लानिंग रहेगा? द्रास में हमने लास्ट ईयर कोई 20,000 पौधे हमने लगाए हैं, उसमें से 15,000 हमने मुश्को वैली में लगाए हैं। तो इसी तरह हम द्रास में हमारे काफ़ी एक्टिविटीज़ भी चल रहा है। इसमें हम द्रास में हमने यहाँ पे एक फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस 3.5 करोड़ का एक प्लान है, उसमें टेंडर भी हुआ है, काम भी शुरू हुआ है। तो इसी तरह आने वाले जो समय में आने वाले जो समय है उसमें हमने प्रपोज़ल रखा है कोई 30,000 प्लांट्स पौधे लगाने का, जो नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा है उसमें भी हमने अलग अलग स्कीम में, जैसे हमारा कैंपा है, कैंपा में हमने कोई 6,000 पौधे का हमने लगाने का हमारा प्लान है। इसी तरह SDP में हमने प्लान में रखा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट प्लान में हम हमारा प्लांटेशन का प्रोग्राम जारी है। थैंक यू सर।